मनुष्य का उद्धार करने के लिए ही मैंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और ये बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ही तुच्छ मान रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बातों के साथ और कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की जो हम एक दूसरे के साथ हम सब एक रिश्ता बनाते हैं, तो कुछ ऐसी पारिवारिक बातें भी कर लेते हैं जो हम घर में रोज़मर्रा में करते हैं। तो कल मैं ऐसे ही अपनी सिस्टर के बच्चों को हल्का सा डांट रहा था कि मैंने कहा कस्तूरी है क्या तुम्हारे अंदर, तुम इधर उधर घूम रहे हो। तो अक्षित ने सडनली मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया कि भैया ये मतलब क्या मतलब है, कस्तूरी है क्या। तो कस्तूरी का मतलब ये होता है, कस्तूरी हिरन के पेट में होती है, हिरन इधर उधर घूमता रहता है। अब तो यहाँ तो मैंने बच्चों को इसलिए बोला था कि आप इधर उधर घूम रहे हो, शोर शराबा मचा रहे हो, तो इसकी वजह से बोला था, परंतु इसका गहन तात्पर्य कुछ और है। गहन तात्पर्य यह है कि हिरन को लगता है कि खुशबू, कस्तूरी में खुशबू होती है, तो हिरन इधर उधर कस्तूरी के लिए घूमता रहता है, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। तो जहाँ जाता है वहाँ खुशबू होती है, परंतु वो कस्तूरी कहाँ होती है, उसके पेट में होती है, उसको मालूम ही नहीं होता। इसी तरह हम इंसान भी घूमते रहते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, हर चीज़ कर लो। भगवान कहाँ होता है? अंदर ही होता है, उसको बस तलाशने की ज़रूरत है, गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। तो गहन चिंतन करते रहिए, भगवान आपके अंदर ही है, आपको भगवान मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बोल रहा हूँ कि भगवान अंदर ही है, आपको सामने जब वो मूर्ति पूजा करते हैं तो उसमें विश्वास रखिए, उसको पत्थर मत मानिए, ठीक है। तो पत्थर लोगों के लिए होगा, अलग समुदाय के लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए होगा। तो मूर्ति है, उसमें अपना गहन चिंतन लगाइए, तो आपको वहीं से भगवान दिखेगा। तो आपको करना क्या? अब मैंने बोला कि गहन चिंतन, अंदर है भगवान, ठीक है। भूत भी अंदर है। जब अपने आप हम सोचते हैं ना कि अरे भूत है भूत है, तो सामने भूत दिखता है। जब हम देखेंगे मूर्ति में भगवान है, तो वो भगवान ही होती है। तो गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, अंदर से बाहर निकाल के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे वो मूर्ति के अंदर। वही पत्थर नदी के किनारे भी पड़ा होता है, और वही पत्थर उठकर जब उसको तराशते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसकी गहन चिंतन के साथ हम सारे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, तो उसमें भगवान की स्थापना हम नहीं करते, भगवान हमारे उस व्यवहार को, उस पूजा अर्चना को देखकर खुद उसके अंदर समा जाते हैं। कहते हैं ना, एक ईंट चौबारे पर, एक ईंट नाली में। तो ये अपना अपनी सोच है, एक तो छत पर है ईंट और एक ईंट नालों में होती है। तो अपनी अपनी सोच है, जिस तरह से पूजोगे उस तरीके से भगवान आपको मिलेगा। गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन व दासीन सक्तम तेषु कर्मसु। इसका भावार्थ है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे पहले कर्मों के विषय में बता रहे थे कि उन कर्मों में कर्मों के अनुसार मैं मनुष्य को दोबारा से दोबारा रचता हूँ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित तथा उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वो कर्म नहीं बांधते। कह रहे हैं कि लोगों के लिए तो वो कर्म हैं, मतलब वो तो कर्मों के से बंधे हुए हैं, परंतु मुझ परमात्मा को ना तो वो कर्म बांधते हैं, ना उन कर्मों से मिला हुआ फल विफल कुछ भी चीज़ उनसे रिलेटेड मुझे कोई भी चीज़, कोई भी कर्म और कोई भी कर्म का फल मुझे बांध नहीं सकता। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। मयाध्ये क्षीण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्धि परिवर्तते। इसका भावार्थ यह है कि कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे अधिकाष्ठा के सकाश से प्रकृति जगत को रचती है और इस हेतु यह संसार चक्र घूम रहा है। कहना है कि अधिकाष्ठा क्या है? मेरे भाव से, मेरे प्रभाव से, या मेरी पावर से, या मेरी वजह से, जैसे सूरज के प्रकाश से धरती जगमगाती है, इसी प्रकार कह रहे हैं कि मेरे ही भाव से, मेरे अधिकाष्ठा से ये पूरी जगत और ये पूरी प्रकृति रची जाती है, और इसके हेतु से ही, इसी के थ्रू
ये सारा संसार चक्र घूम रहा है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा संसार का जो चक्र है, जन्म मरण का, आदि का काल की शुरुआत से अंत तक, और अंत की शुरुआत से फिर काल की शुरुआत तक, ये सब संसार चक्र मेरे ही अधिकाष्ठा से और मेरे ही प्रभाव से घूम रहा है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमा अक्षितम परम भाव म जानन्तो मम भूतम हेश्वरम। इसका भावार्थ यह है कि कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। जो वो बुद्धिहीन लोग होते हैं मेरे परम भाव को नहीं जानते। कह रहे हैं कृष्ण जी कि मेरे परम भाव को बुद्धिहीन लोग जानते ही नहीं हैं, और मैं तो जबकि इस संपूर्ण भूतों का महान ईश्वर हूँ और मुझको ही तुच्छ समझ रहे हैं। ये लोग मुझको तुच्छ समझते हैं, बुद्धिहीन लोग। अर्थात तात्पर्य यह है कि अपनी योग माया से मैंने सारे संसार का उद्धार किया है, और मैं इस संसार में उद्धार करने के लिए मनुष्य के रूप में विचर रहा हूँ। मतलब मनुष्य के रूप में मैंने जन्म लिया है, और मनुष्य का उद्धार करने के लिए ही मैंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, और ये बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ही तुच्छ मान रहे हैं। इस सर्व परमेश्वर को ये लोग तुच्छ मान रहे हैं, बुद्धिहीन लोग। तो चलो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। मेघ अज्ञाशा मोदक कर्माणो मोग अज्ञानाम विचेतस राक्षसी माँ आसुरिम चैव प्रकृति मोहिनीम अक्षिता। इसका भावार्थ यह है कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ जो भी कर्म है उनके, ऐसे अज्ञानी जन पुरुष जो होते हैं ना, उनके अंदर सब अज्ञानता भरी होती है, और वो ऐसे अज्ञानी जन पुरुष केवल राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। आसुरी प्रकृति क्या कि जिसका राक्षस जैसी प्रकृति, जो कि आदमी बड़ा ही अत्याचार करता है लोगों पे, उसके मन में कुरूपता भरी पड़ी हो। और मोहिनी प्रकृति क्या, जिसको हर समय मोह माया रहती है कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, महल चाहिए, ये चाहिए। तो इसी प्रकृति को ये लोग प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, और अज्ञान लोगों का थोड़ा सा ज्ञान दूर करने के लिए। लिखिए कमेंट सेक्शन में, और थोड़ी थोड़ी बुरी बात लिखिए, गलत बात लिखिए हमारे धर्म को लेकर, फेक आईडीज़ बनाकर। तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए। अगर आप गलत कमेंट भी लिखेंगे और गलत डिसलाइक भी देंगे तो भी चैनल को फ़ायदा होता है। तो ठीक है, करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।